13, 14, 15 एंड तो 16 ग्रुप्स आपके क्लियर हो गए। पहली कैटेगरी कौन थी? ब्लॉक्स। कितने ब्लॉक्स हैं? 4। एस पी एक्सट्रीम जो पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट है वो ब्लॉक एस होगा, राइट वन क्या होगा? पी होगा, मिडल वन क्या होगा? और उसी डी में आगे चल के नीचे टेबल मजीद एलैबोरेट होगा, एफ ब्लॉक आएगा। अब सर आपने ब्लॉक से साथ साथ ग्रुप्स बता दिए, थर्ड कैटेगरी क्या रह गई? सर ये कैसे होगा? अब जरा यहां पहले समझें। इसके लिए जरूरी है कि स्टूडेंट्स आपको एलिमेंट्स पता हो। सर एलिमेंट्स क्या पता हो? मैं आपको बता रहा हूं, सर एलिमेंट्स पहले सुन लीजिएगा। यहां पर एक एलिमेंट मैं आपके सामने लिख रहा हूं, क्या लिखा? ये एफ ब्लॉक जो है वो यहां से एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब मैं इसकी क्वांटिटी भी अभी आपको बताता हूं, ये मैंने क्या क्या बयान किया। ये है हाइड्रोजन, नेक्स्ट क्या है? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और इसको 1A को याद रखने का तरीका मैंने फर्स्ट ईयर में भी बताया था, अगर नहीं पता सुन लें। इसका नेमोनिक जुमला क्या बनेगा उर्दू में? हाली ने की रब से फरियाद। जो ये जुमला हाली ने की, उर्दू का कैरेक्टर है हाली, इसी नाम रहे, हाली ने की रब से फरियाद। अब मेरे इस जुमले को दोहराइए, हाली ने की रब से, तो 1A तैयार हो गया। मैं आपको ये सारे ग्रुप्स याद करवा दूंगा इन जुमलों की बुनियाद पर, और वो याद होंगे आपको आगे चल के। लेकिन मेरा मकसद अभी आपको पहली अवेयरनेस देना, तो टेबल समझाना है। अभी सब कुछ एकदम नहीं हो जाएगा, पहले बात को समझें। अब राइट नाउ मैं आपको पीरियड्स की कंडीशन बताने जा रहा हूं। बेटा याद रखिएगा, ये वाली जो डिविजन होती है यूं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ये पीरियड्स होते हैं। अब देखें, दिस इज योर फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ का पहला मेंबर कौन है? पोटेशियम के, फिफ्थ, 6 और ये 7। ये आपके पास टोटल 7 सीक्वेंस आपके पास समझ आ गए। अब राइट नाउ सर मैं दो मेंबर्स और बता रहा हूं, वो देख लें। यहां पे जो मेंबर्स आएंगे उसमें बेराइलियम आता है, मैग्नीशियम आता है। व्हाट इज सी? क्या पढ़ते हैं आप? कैल्शियम इज द राइट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। स्ट्रॉन्शियम, बैरियम और Ra क्या होता है? अब इसका भी एक जुमला है, इसका जुमला है बीमग का सर बड़ा। एक आम जुमला उर्दू का, क्या कहा मैंने? बीमग का, एक नेमोनिक है, बीमग का सर बड़ा, एक नेमोनिक हमने बना। ये नेमोनिक्स कहलाते हैं। ये नेमोनिक्स आप आसानी के लिए अपने तय खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें, बीमग का सर बड़ा, ये ग्रुप 2A बन जाता है। और 1A मैंने क्या कहा? हाली ने की। अच्छा अब मैं एक चीज और बता दूं, ये 2 मेंबर्स हो गए, बाकियों के आपने सारे मेंबर्स नहीं करने। कम से कम हर ग्रुप के 2-2 मेंबर्स कर ले। जैसे यहां पर आता है बोरॉन, इसकी सीक्वेंस में बोरॉन, और मैग्नीशियम की सीक्वेंस में आएगा ए। व्हाट इज Al? फिर फोर्थ में व्हाट इज सी? सिलिकॉन, नाइट्रोजन। व्हाट इज पी? पोटेशियम, ये है फॉस्फोरस, वो है पी, ये पोटेशियम के, ठीक है। ग्रुप 6 पर आओ बच्चों, सल्फर। एफ का मतलब फ्लोरीन, और उसके नीचे क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो चलेगा। मैं भी सब मैं कह रहा हूं 2-2 मेंबर्स। फिर आगे चलिए, बिल्कुल हाइड्रोजन की सीक्वेंस में यहां 8 का मेंबर पहले आता है हीलियम। कौन आता है? फिर यहां आ जाता है नियॉन, फिर यहां आ जाता है Ar, आर्गन। अब मैं आपके सामने जो बड़े काम की बात बताने जा रहा हूं वो ये है, एटॉमिक नंबर से टेबल अरेंज है। मैं आपके सामने शॉर्टली एक नंबर बताने जा रहा हूं, सुने। ये क्या लिखा मैंने? सर आपको एज ए टीचर याद है, हमें एज ए स्टूडेंट टेक्निक बताएं। एटॉमिक नंबर है ना, ये कैसे निकल रहे हैं, ये कैसे बन गया, सुने। ये आपका फर्स्ट पीरियड है, सब यहां देखिएगा, ये आपका फर्स्ट पीरियड है। ये कौन सा पीरियड है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। और अब यहां पर एक चीज आप याद कर लें, फर्स्ट पीरियड में जो एलिमेंट्स की क्वांटिटी है वो है कितनी? कितनी है?
चेक कीजिए, एक हाइड्रोजन है, दूसरा कौन है, 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। सेकंड में कितनी है, 8, गिनो 1 8, इसमें भी कितने हैं, 1 2, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं, उसकी वजह यह है कि आप इसको कंफ्यूज ना हो जाएं, यानी कि ये यहां से होता है, आप बिल्कुल अब क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए यहां से ये बेरिलियम मैग्नीशियम वाला जो है ये इसके साथ है, सोडियम, ये आपका मैग्नीशियम आ गया, आगे आप इसमें क्लियर रहें, ये मैग्नीशियम आ गया, ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये वो यहाँ से शुरू है, ताकि आप इस कैटेगरी को मिक्स ना करें, ना परेशान हो। ये यहाँ से ये वाली सीक्वेंस यहाँ से चलती है, और ये आपके पास आ गया थर्ड बी, फिर फोर्थ बी, फिफ्थ, इसको और नीचे मेंशन कर देते हैं। ये आपके पास आ गया थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, फिर आखिर में क्या आएगा 1B। और एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे, मैंने 8B को थोड़ा सा ज़्यादा बड़े स्पेस में बनाया है ना, उसकी वजह बताऊंगा। इसमें 3 मेंबर्स रखे गए, इसमें 3 मेंबर्स हैं, वो भी मैं बताऊंगा आगे चल के। अब राइट नाउ ये बता, इसमें मेंबर्स कितने, 2, इसमें मेंबर्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें मेंबर्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, बैलेंस। व्हाट अबाउट नाउ, यहां देखिए, यहां पे जो मेंबर्स हैं आपके पास वो कितने, 18। सर 18 कैसे, अगर मैं 18 गिनना शुरू करूं, यहां देखिएगा पहला मेंबर कौन है, 1 2, अब यहां सुनिएगा, यहां 1 के बाद 3 4 5 6 7, इसमें 3 है, 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 मेंबर्स हैं। ये मेंबर्स लिख रहा हूं, समझिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसमें 3 मेंबर्स आते हैं, इसमें कितने मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं, फिर समझिए इसमें कितने मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं। अभी वो मैं नाम लिखूंगा, इस बुनियाद पर 18 कैसे, फिर समझ लीजिए। राइट नाउ दिस इज, तो ठीक है ना, K1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 की रेंज, ठीक है। उसके नीचे भी एग्जैक्ट बेटा 18 ही चल रहा है, क्योंकि ये सिमिलर है। लेकिन जैसे ही यहां पहुंचते हैं रेंज बढ़ के क्या हो गई, क्योंकि कौन सा ब्लॉक इंट्रोड्यूस हो रहा है, एफ के मजीद एलिमेंट्स आते हैं, मैं उस एलिमेंट्स पे नहीं जा रहा, बस आप इतनी बात को ध्यान में रखें। और जो 7th है ना, इसमें नए नए जितने एलिमेंट या तो डिस्कवर हो या जो सिंथेसाइज्ड हो, उन सबको यहां अप्लाई किया जाएगा, वो किया जा रहा है। नए एलिमेंट्स के लिए जगह तो रखनी पड़ेगी ना, तो वो डेफिनेटली आखिर में ही जाएगा। सर अब इसका बेनिफिट बताइए, क्वांटिटी का बेनिफिट क्या कर रहे हैं आप, बेनिफिट सुने, ये बताएं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर याद है आपको, क्या नंबर है, 1। हाइड्रोजन कौन से पीरियड में था, फर्स्ट पीरियड कह सकते हैं इसको आप, फर्स्ट पीरियड। इसमें मेंबर्स कितने थे, ये मेंबर्स जो ब्लू कलर में मैंने लिखा, इस ब्लू कलर को ग्रीन में ऐड करो, अगले का एटॉमिक नंबर तैयार होता है। फिर सुनो, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या बना, लिथियम जो है वो कौन से पीरियड में, पहले बताओ। सेकंड में मेंबर्स कितने, ये ब्लू 8 3 ग्रीन में ऐड करो, सोडियम का एटॉमिक नंबर तैयार होता है, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, ये सोडियम कौन से पीरियड में है, इसमें मेंबर्स कितने, इस ब्लू 8 मेंबर्स को 11 में ऐड करो, 19 में एटॉमिक नंबर। मैंने कैसे डायरेक्ट लिख दिए थे, मुझे भी वो टेक्निक सीखा था, आपको भी सिखा रहा हूं। पोटेशियम कौन से ग्रुप पीरियड में, सॉरी 4th में, इसमें मेंबर्स कितने बच्चों, इस 18 में 19 जमा करो, 18 और 18 36 होता है ना, एक ज्यादा है तो कितने बन गए, 37। सी सॉरी रुबिडियम, रुबिडियम जो है वो कौन से पीरियड में, 5th में, मेंबर्स कितने, इस ब्लू 18 को ग्रीन 37 में जमा करो। अब ये सीजियम कौन से पीरियड में, इसमें मेंबर्स कितने, अगर 32 और 55 में ऐड करो, सीक्वेंस बन गया। अब यूं जब टेबल चलता है मेरे बच्चों, तो एटॉमिक नंबर बढ़ते हैं। मुझे सिर्फ बढ़ा के एक रेंज बताइएगा, मैं आपको रेंज पे लाता हूं भाई। अगर ये 1 है तो वो अल्टीमेट क्या होगा, वो क्या होगा, तभी तो स्टार्ट किससे हुआ है, वो 2 पर एंड होगा तो 3 से स्टार्ट होगा ना, वो 2। अच्छा ये 3 है तो सर ये 2 होगा, 100% 2 होगा। ये क्या है, तो फिर नियॉन जो इख्तिताम होगा वो 10 पर होगा सर, 10 होगा तो 11 स्टार्ट होगा ना। सीक्वेंस बनाओ, देखो कैसे बनते हैं। सर पोटेशियम क्या है, तो फिर यहां ये आर्गन क्या होगा,
वेरी गुड बच्चों, ठीक है। अब मैं मेंबर्स पे नहीं जा रहा, आप ये मुझे जर्नल बता दीजिएगा। अगर ये 3 है तो ये क्या होगा, ये 11 है तो ये 19 का, ये 37 का सीक्वेंस समझ आ रहा है बेटा। ये तो 87, ये 55 का बेटा, और 87 का। रेडियो एक्टिव मेंबर्स याद है, रेडियो एटम कौन से एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं रेडियो एक्टिव? दोज एलिमेंट्स जिनका प्रोटॉन नंबर 82 या उससे ज्यादा, वो रेडियो एक्टिव मेंबर्स कहलाते हैं। व्हाट इज रेडियो? अल्फा बीटा गामा रे नेचुरली इमिट करते हैं। मुझे बताओ इस फर्स्ट ग्रुप में सॉरी, कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव है? FR। जजमेंट भी याद हो गई, समझ भी आ रहा है, कंटेंट टेप देखो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी तब जाती है जब टेबल पे काम। असल में होता ही है, मैं टेबल समझाया अगर वो जाएगा सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा सकते, सिलेबस का पार्ट नहीं। अब हम पढ़ा रहे हैं, समझ आ रही है टेक्निक कैसे बन रही है? अच्छा यहाँ बताइए मुझे अब आप, ये अगर 4 है, जरा यहाँ देखेंगे तो अल्टीमेट बोरॉन क्या होगा? बोलिएगा 6। वेरीफाइड, वेरीफाइड। 11 12 के बाद बेटा 15 16 18 वेरीफाइड। 18 के बाद रिटर्न करोगे तो अब यहां जो भी मेंबर है वो डेफिनेटली उसका ताल्लुक कहां से? डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक की स्टडी चैप्टर 13 है, चैप्टर 14 है। देखो बेटा ये है कंडीशन। अब इसके मेंबर्स बताने जा रहा हूं, जरा इसके मेंबर्स देख लीजिएगा। इसके मेंबर्स कौन कौन से वो समझ ले पहले। यहां पहला मेंबर आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। Mn इज मैग्नीज। अच्छा, और Mg इज मैग्नीशियम। अलग अलग है बेटा। यहां पर आता है Fe। व्हाट इज Fe? आयरन, कोबाल्ट, और Ni होता है निकल। कितने मेंबर्स आ गए? मैंने कहा था 3 मेंबर्स आएंगे यहाँ। यहां पे कॉपर आएगा, और कॉपर के साथ कौन आएगा? जिंक। अब मैं अगर इनके नंबर्स अलॉट करूं तो 20 के आगे चलो भाई मेरे साथ, बोलो 22 23 24 25 26 और 28 20। अब यहां मैं नाम नहीं लिख रहा, नंबर बोल। 31 33 होगा, 34 होगा, 35 और 30 36 के बाद जो मेंबर होगा इट शुड बी आ गया ना। 36 के बाद 37 ही आ गया। पूरी सीक्वेंस है। ये एटॉमिक नंबर से अरेंज है मॉडर्न टेबल, इसमें कोई गैप नहीं है। एटॉमिक मास से खत्म कर दिया, ये रूल पुराना था। अब इस तमाम टेक्निक के बाद इतनी बातें आपने समझ ली, तो मुझे बताएं टेबल का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ी डिवीजन हमारे पास कौन सी होती है? ब्लॉक्स। ब्लॉक्स कितने? उसमें पहला ब्लॉक कौन सा है? एस। ये पूरा एस ब्लॉक है, ये कंप्लीट। पी ब्लॉक है, ये पूरा ऊपर वाला पोर्शन। और इसके इलेबरेट होगा तो एफ ब्लॉक आएगा, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे। सेकंड चीज क्या है? ग्रुप्स। ग्रुप्स होते हैं टॉप टू बॉटम बेटा। टॉप टू बॉटम में ए और बी 2 कैटेगरी है, लिखी हुई है बेटा, ए और बी। एस और पी में कौन सी कैटेगरी आ रही है? ए। और डी के साथ जो एफ होगा उसमें कौन सी कैटेगरी चलेगी? तो तकसीम क्लियर हो गई। ए और बी, ए और बी, ए जो है वो आपका एस पी में चलता है, यानी कि एस और पी जो होता है इन जनरल ये आपकी ए कैटेगरी होती है, कैपिटल ए कैटेगरी। और ये वाली जो कैटेगरी होती है इसमें एफ में नहीं भी डालो तो ये बी कैटेगरी में आता है। क्लियर हो गया? 16 ग्रुप समझ आ गए। पीरियड्स कितने मैंने कहे थे? 7। लेफ्ट टू राइट आपके पीरियड्स होते हैं। स्केचिंग समझ आ रही है आप? तो पीरियोडिक। अब मुझे बताएं चैप्टर 13 कौन कौन से ग्रुप्स की स्टडी? ग्रुप्स। चैप्टर 13 में कौन कौन से ग्रुप्स पढ़ोगे? एस और पी तो ब्लॉक है, ग्रुप्स क्या क्या पढ़ोगे? 1A 2A 3A 4A 5 6 7। ये पूरी स्टडी आपकी चैप्टर 13। अब समझे मेरी बात आप? ये पुरानी किताब का चैप्टर 3 4 था। चैप्टर 3 का नाम था एस ब्लॉक, 4 का नाम क्या पुरानी किताब में, और 5वां चैप्टर डी ब्लॉक होता। अब उन्होंने इस तरह समराइज किया। इज दैट क्लियर? तो टेबल स्केच कैसे होता है, ये उसकी कंडीशन बात समझ आ रही? इज दैट क्लियर? अब आप राइट नाउ जब ये चीज आप क्लियर कर गए, आपको समझ आ गया, इनके एटॉमिक नंबर आपके पास डिजाइन हो गए, आपको ब्लॉक समझ आ गया, ग्रुप पीरियड भी समझ आ गया। अगर मैं आपसे ये कहूं कि फर्स्ट ईयर में आपने एक टेक्निक पढ़ी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, याद है किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? क्या पढ़ी थी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। याद है कॉन्फ़िगरेशन? वो याद कैसे करते थे आप लोग? टेबल बना के क्रॉस कटिंग करते थे ना। अब वैसे नहीं करना,
टाइम नहीं है, आपको एक जुमला सिखा देते हैं। उस जुमले का फायदा आपको 10 जगह मिलेगा। उस जुमले से आप बहुत सारी बातों को वेरीफाई करेंगे। सर कैसे होता है, जरा मैं आपके सामने बता देता हूँ। बहुत आसान, यही बताऊंगा ताकि आपको एक साथ माइंड क्लियर हो। अगली क्लास में डायरेक्ट सवाल पे लेकर आऊंगा। इस वक्त यहां देखें, मैं इसको जरा सा ऐसे सेपरेट कर रहा हूं। इशू तो नहीं है, यहां तक क्लियर है ना? ये समझ आया? बिल्कुल क्लियर है। अब टेबल खोलोगे अल्हम्दुलिल्लाह बात समझ आएगी। मुझे सबके मेंबर्स याद है, मैं लिखवाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अगली क्लास में लिखवाऊंगा। पहले जहन क्लियर कर लें। अब हम ये जो टेबल है इनकी पोजीशन को हम बड़ा क्लियरली फाइंड कर लेते हैं। वो कैसे, जरा देखिएगा। एक जुमला है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। जरा रिपीट करें, ये क्या लिखा मैंने? पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। स्कूल स्कूल 2 बार आया, पब्लिक स्कूल 2 बार आया। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। डीपीएस का मतलब क्या है? कितनी बार आया? 2 बार। फिर देखें, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, और आखिर में होगा फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फुल स्टॉप, खत्म। एक बार होगा। जिसने ये सीख लिया उसको वो क्रॉस कटिंग चार्ट नहीं बनाना पड़ेगा। याद हो गया जुमला? दोहराओ। पब्लिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। बेटा इतनी बात तो सभी को याद होगी। एस ऑर्बिटल पहला होता है, पी ऑर्बिटल दूसरा होता है, डी ऑर्बिटल और चौथा एफ होता है। ये तो सबको पता है। अब यहां पर एस ऑर्बिटल जितने आ रहे हैं ना, उसको 1 से रैंकिंग कर रहा हूं, जरा देखिएगा। 1 2, सिर्फ एस को 2 3 5 6 और एस रैंकिंग हो गई। अब रैंकिंग किसकी करूंगा बेटा? पी स्टार्ट्स फ्रॉम 2। वेयर इज द पी? ये रहा पहला पी, है ना पहला पी। इसको स्टार्ट किससे लूं बेटा? 2 से। 3 4, अच्छा डी स्टार्ट्स फ्रॉम, चले भाई पहला डी कहां आ रहा है? पहला डी ये रहा, 3 4 और 5 डी हो गया। समझ आ रहा है? अब एफ की रैंकिंग बताइएगा। एफ स्टार्ट्स फ्रॉम, तो पहला एफ कहां आ रहा है? पहला एफ ये रहा, ये क्या हो जाएगा? 4F। अब आपने जो क्रॉस कटिंग चार्ट बनाया था ना, वो बन गया ना वो चार्ट। जरूरत नहीं आपको क्रॉस कटिंग करने की। स्कूल स्कूल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। अच्छा अब ये बताइए कैपेसिटी ऑफ द एस कितनी होती है? ये हमने फर्स्ट में पढ़ा है। जितने एस हैं उन सब पर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स अप्लाई कर रहा हूं। समझ रहे हैं? जितने एस हैं सब पे 2 लगा दिया मैंने। एस पे 2 आते हैं ना। जितने पी हैं बोलिए, उन पे 6 लगा रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी 6 6 6 6 एंड 6। जितने डी हैं उन पे क्या लगाऊंगा? ये क्या है? 10 कैपेसिटी। तो पहला डी भाई ये आ गया, ये 10 आ गया, ये 10 आ गया, ये 10 आ गया। और जितने एफ होंगे उन पे कैपेसिटी। अच्छा अब सिर्फ एक काम करो, थोड़ा सा मैथ्स आप लोगों का मैंने थोड़ा सा बेहतर करना है। ये बताइए इस ग्रीन नंबर को, इन ग्रीन नंबर्स को मेरे साथ गिनना शुरू करिए। ग्रीन नंबर्स गिनते हैं। 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 + 2 20 + 10 30 36 38 48 + 6 54। कितना बना? 54 + 2 56 56 + 14 70 70 + 10 80 + 6 86 + 2। ये लीजिए बड़े से मैक्सिमम नंबर मैंने कहा था 88 तक आ गया। आपको 88 तक क्या फायदा होने वाला वो अब आपको पता। ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन आपने यहां तक निकाल ली है। मेरी बात समझिएगा। अब इसमें हम ग्रुप भी निकालते हैं, ब्लॉक वो जस्टिफाई भी होता है। पहले पता इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? इज दैट क्लियर है? अच्छा जनाब, ये वाला चार्ट अब समझ आ गया ना। तो सर इससे हमें कोई बेनिफिट बताएं। बेनिफिट क्या है? एक छोटा सा बेनिफिट बताते हैं। जब आप में से कोई ये कॉन्फ़िगरेशन बनाता है तो कभी कभी इलेक्ट्रॉन एस पर खत्म हो जाएगा, कभी इलेक्ट्रॉन किस पे खत्म हो जाएगा? कभी डी पर, और कभी ऐसा ही होता है ना, हम तो बस भरते चले जाते हैं ना। ये आपको बताएगा उसका ग्रुप, उसका ब्लॉक और उसका पीरियड के एलिमेंट कौन सा कहां पर होता है। ये बड़े काम की चीज बताएगा। सर कैसे? ये चीज हम कैसे निकालेंगे? तो मैं अब आपके सामने क्या ये लेफ्ट वाला पोर्शन बिठा दूं? ये आपने नोट कर लिया सबने?
अब जरा यहाँ देखिएगा, अब अगर